बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह रम व्लॉग। ये तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कच्चे आम का मुरब्बा। ये जो मुरब्बा होता है ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। ये गर्मियों की सौगात है। अक्सर हम गर्मियों में ये मुरब्बा जो है ज़रूर बनाते हैं। ये कच्चे आम से जो मुरब्बा है बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टफुल होता है। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg मैंने मुरब्बे के लिए जो आम लिए हैं। जब भी आम ले आप मुरब्बे के लिए तो इनको आपने ध्यान से देख के लेना है, क्योंकि हमने जो आम मुरब्बे वाले होते हैं ये मोटे होते हैं और इनके अंदर जो गुद्दा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो जिसके अंदर लंबे लंबे रेशे हों वो वाले आम जो आपने मुरब्बे के लिए बिल्कुल नहीं लेने। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब मैं इनको अच्छे से छील लूँगी। छीलने से पहले हमने ऊपर से इसका जो डंठल है वो ज़रूर उतारना है। उतारने के बाद फिर इसको ऐसे पिलर की मदद से अच्छे से छीलना है। तो कोई छिलका जो है आम के ऊपर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हमने इसको जो है वो छील लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने मोटे मोटे आम जो है वो मैंने मुरब्बे के लिए लिए हैं। मुरब्बा जो है छोटे और बड़े सभी पसंद करते हैं। ये गर्मियों की सौगात होता है मुरब्बा। तो जब भी सीज़न आए तो ये सीज़न में ज़रूर बनाया करें। ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं और मीठे के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। तो ये तो मैंने सारे आम जो थे उनको छील लिया है। आप देख सकते हैं कि जो आम हैं कितने अच्छे और साफ़ सुथरे हैं। तो अब मैं इसकी जो है वो कटिंग करूँगी। आप कटिंग जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी आपको कटिंग पसंद हो। आप छोटे पीसेस में चाहें छोटे में कट कर लें, बड़े पीसेस में चाहें तो बड़े पीसेस में कट कर लें। लेकिन मैं इनको जो है बहुत ही अच्छा सा जो है वो कट करूँगी, ताकि मुरब्बा जो है अगर हम कटिंग अच्छे से करेंगे तो मुरब्बा जो है देखने में भी वैसा ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसको जो फिंगर चिप्स तरह की होती है ना कटिंग, वैसी ही कटिंग करूँगी ऐसे लंबाई में। तो सबसे पहले मैंने ऊपर नीचे से बड़े बड़े पीसीस कट किए, फिर साइडों से भी ऐसे उतार लिया। जो बड़े पीसीस थे उनके भी मैं ऐसे 3-3 पीसेस जो है वो ऐसे कट कर दूंगी। तो माशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी प्यारी सी जो कटिंग है उसकी हो रही है। ऐसी ही साफ़ सुथरी हमने इसकी जो वो कटिंग है वो करनी है। जी तो माशाल्लाह से ऐसे ही हमने सारे आम जो है वो कट कर लेने। आम सारे मैंने कट कर लिए और इनको मैं अब वॉश करूँगी दोबारा से। इनको वॉश करने के बाद टोकरी के अंदर निकाल लिया है और अब मैं इसे करूँगी बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे पे जो पानी था वो चढ़ा दिया। 1.5 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और जब पानी को बॉयल अच्छे से आया फिर मैंने इसके अंदर जो कटे हुए आम थे उनको डाल दिया है। आम को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है इनको पकाना है, ताकि आम जो हमारे आधे से गल जाएँ। बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाना, हाफ़ गले हुए आम जो है वो हमें चाहिए। तो अब जैसे ही आम जो है वो गल गए, ट्रांसपेरेंट हो गए, तो मैंने इसे एक दोबारा से जो टोकरी थी उसके अंदर निकाल लिया है और ये पानी जो है हम इसे फेंकेंगे नहीं। जी तो आम को मैंने निकाल लिया और टोकरी में ऐसे रख दिया है। और जो पानी आम का बचा है हमने जिसमें बॉयल किया है उसे मैं एक जग में डाल के तो अलग से रख दूँगी। ये पानी जो है जिसमें हमने आम को बॉईल किया था इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे ऐसे ही साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो आगे जाके मैं बताऊंगी कि इस पानी का हमने जो है वो क्या करना है। इसे अब हम ऐसे ही साइड पे रख देंगे। तो अब मैंने दोबारा से कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने 3 पाव के करीब जो चीनी है वो मैंने ऐड कर दी है और साथ ही मैंने जो उबले हुए आम थे उनको डाल दिया है। इनको मैंने ऐसे अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। हमने लो फ्लेम के ऊपर ही ऐसे इसको अभी बनने देना है, ताकि चीनी जो हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने तेज़ आंच नहीं करनी है, अभी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने रखना है, ताकि जो चीनी है वो सारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी तो चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और मुरब्बा जो है एक साइड पे ऐसे ही पकता रहेगा और इसको हमने लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने देना है। तो उस वक्त तक जो मैंने पानी मैं जिसमें मैंने मैंगो बॉईल किए थे उसका जो पानी बचा था वो ठंडा भी हो चुका है। उसका मैं बताती हूँ कि हमने उसको क्या करना है। मैंने 3 से 4 चम्मच जो हैं वो इसके पानी के लिए हैं और इसमें 2 चम्मच ऐड करूँगी चीनी के। अब अपने हिसाब से चीनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक इसके अंदर जाएगा। मीठा जो जब भी आप बनाएं तो उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालें, ये मीठे को मज़ीद बेहतर करता है। तो हमने इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी पानी।
पानी को और चीनी को, नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो हमारी मेल्ट हो जाए इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लेमन। लेमन में जो है मैंने हाफ़ लिया है, उसमें से भी मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। पूरा लेमन जो है मैंने हाफ़ वो नहीं इसके अंदर निचोड़ा, क्योंकि जो पानी मैंगो वाला था वो भी काफ़ी खट्टा था, तो इसलिए लेमन जो है मैंने थोड़ा सा निचोड़ा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो डाल सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर आइस क्यूब जो है वो ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह जी आप देखते हैं कितना अच्छा मज़ेदार सा जो शरबत है वो भी रेडी हो गया है, और साथ में हमारा मुरब्बा भी रेडी हो जाएगा। तो बाकी का जो पानी बचा है ऐसे उसे बोतल में डाल के तो फ्रिज में रख लें। जब भी आपका दिल चाहे शरबत पीने का तो आप ये थोड़ा सा डालें और शरबत बनाएं और पिएं। तो देखा ना आपने, तो ये पानी जो है वो भी ज़ाया नहीं किया। तो दूसरी तरफ जो हमारा मुरब्बा है माशाल्लाह जी वो भी अब काफ़ी हद तक बन चुका है। अब देखिए जो मुरब्बा जो है पक चुका है, तो एंड पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो नारियल होता है, बड़ा बड़ा कट किया लंबाई में, ऐसे हमने इसको कट कर लेना है। और साथ में मैंने थोड़े से जो बादाम थे वो ऐड कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास मेवा जात हैं वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये तो मज़ीद में इसे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर ऐसे ही कुक करूँगी। ये मेवा जार डालने के बाद जैसे ही शीरा थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी, यानी कि जो शीरा है हमारा एक तार का रह जाएगा, तो फिर इसे मैं चूल्हे से जो है वो उतार लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और शीरा भी हमारा बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और जो हमारा मुरब्बा है इसे उतार लूँगी। तो मुरब्बे को मैंने उतार लिया है। आप जो चीनी है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर शीरा जो है वो बहुत कम बनाया है, क्योंकि मैंने 3 पाव जो है मेरे पास आम थे कटे हुए, तो इसलिए फिर मैंने 3 पाव इसके अंदर चीनी ऐड किया, क्योंकि मैंने 1 केजी आम लिए थे तो काटने के बाद 3 पाव रह गए थे। तो माशाल्लाह शीरा फिर भी इसके अंदर काफ़ी बन चुका है। तो जो परफेक्ट चीनी है, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी जो है आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं जी। तो माशाल्लाह जी आप देखें हमारा मुरब्बा जो है कितना अच्छा परफेक्ट सा बन चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह का जो मुरब्बा है हमने रेडी किया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ और नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।